कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट ऑफ फॉर इवेपोरेशन। अब इसका क्या मतलब है, लिक्विड को लेटेंट हीट फॉर इवेपोरेशन चाहिए होता है। इवेपोरेशन के लिए लिक्विड को लेटेंट हीट चाहिए होता है। इट टेक्स दिस हीट फ्रॉम थिंग्स इन इट्स सराउंडिंग्स। ये हीट कहाँ से लेती है, ये हीट अपने सराउंडिंग से लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में दैट कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं तो जो हीट है, हीट जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं वो कहाँ से लेंगे, वो हीट अपने सराउंडिंग से लेंगे। सराउंडिंग से जितना भी हीट है वो लेंगे और इससे क्या होगा, सराउंडिंग्स की सारी हीट जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो ले लेंगे। अब जैसे ही वो हीट लेंगे, सराउंडिंग की हीट लेंगे, इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग से जो हीट है वो लूज हो रही है। एज यू कैन सी सराउंडिंग लूजेस हीट एंड फिर सराउंडिंग क्या हो जाता है आपका, कूल्ड हो जाता है, कूल डाउन, ठीक है, दैट्स व्हाट, राइट। सो स्वेटिंग है, एग्जाम्पल है, व्हेन वी स्वेट वाटर इन इट इवेपोरेट्स टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम अ बॉडी, दिस कॉजेज कूलिंग। जब हम स्वेट करते हैं, ठीक है, जब हम स्वेट करते हैं तो वो हमारे से लेटेंट हीट ले लेता है। लेटेंट हीट का मतलब क्या था, हाँ, लेटेंट हीट का मतलब था वो हीट जो किस काम आए, जो बिना टेम्परेचर चेंज किए वो हीट जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर ले, अपने स्टेट को चेंज करने में, अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको चेंज करने में यूज़ कर ले, राइट। हाँ, सो दिस कॉजेज कूलिंग। कैसे, जब हम स्वेट करते हैं तो जो स्वेट मॉलिक्यूल्स है हमारी स्किन के ऊपर, लाइक आई शो यू, जो स्वेट मॉलिक्यूल्स है हमारी स्किन के ऊपर वो रहते हैं, है ना, और फिर अपने जो सराउंडिंग है उनका, दैट इज जो स्किन है उनकी सराउंडिंग, स्किन ही तो है उनकी सराउंडिंग, तो स्किन से वो लेटेंट हीट लेते हैं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फिर गैस में चेंज हो जाते हैं, बस। व्हेन वी कम आउट ऑफ स्विमिंग पूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर ऑन आवर बॉडी सरफेस इवेपोरेट, है ना, तो हमारे सरफेस पे जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी से वो हीट ले लेता है इवेपोरेशन के लिए, तो हम कूल फील करते हैं, इसलिए एसीटोन का एग्जाम्पल है, जैसे ये जब हम अपने फिंगर पे या हैंड पे एसीटोन डालते हैं, है ना, एसीटोन आप पूछोगे क्या होता है, एसीटोन ये नेल पॉलिश रिमूवर में ये पाया जाता है। तो जब एसीटोन डालते हैं अपने फिंगर पे हम कूल फील करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों, बिकॉज एसीटोन बहुत ही जल्दी फास्ट इवेपोरेट हो जाता है और जब अपनी स्किन पर उसको पोर करते हैं, डालते हैं, तो इवेपोरेट हो जाएगा, क्विकली इवेपोरेट हो जाएगा। और अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि वह हीट हमारी स्किन से ले रहा है एंड दैट स्किन इज गिविंग द हीट टू द एसीटोन मॉलिक्यूल्स, और एसीटोन मॉलिक्यूल को जैसे हीट मिल रही है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो एसीटोन evaporates very fast when we keep it on our skin. It evaporates quickly, taking out lot of heat from us, giving cooling sensation, है ना, एक बहुत ऐसी sensation मतलब फीलिंग, कूलिंग फील देता है एसीटोन से। तो कमाल है सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन का, जो हमारी बॉडी सरफेस से हीट लेती है। ये तीनों एग्जाम्पल एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इस तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, हमारी बॉडी सरफेस से आई विल नॉट बी एबल टू राइट हियर, हमारी बॉडी सरफेस से हीट ले लेती है, ये बॉडी सरफेस से हीट ले लेती है, जिससे कि क्या हो जाता है, जिससे कि हम कूल फील करते हैं। सो एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद वी विल एंड अप, राइट। अर्दन पॉट, द अर्दन पॉट हैज़ मिनट पोर। अब अर्दन पॉट भी आप देखते हो क्या, ये आप देखते हो ना कि ये भी बहुत कूल रहता है। अब इसमें क्या इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें भी इवेपोरेशन होता है, दैट्स वाई ये कूल रहता है। कैसे,
अर्दन पॉट में बहुत सारे मिनिट पोर्स होते हैं, मिनिएचर पोर्स होते हैं, थ्रू विच वाटर सिप्स आउट, जिससे कि वाटर जो है क्या होता है, वाटर बाहर आता है। एंड वाटर बाहर आता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अब जो बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं, देखो वाटर बाहर आता है, वाटर बाहर आता है तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो इधर डिपॉजिट हो जाते हैं बाहर आउटर सरफेस ऑफ पॉट में, सो दैट विल वॉट, क्या होगा, इवेपोरेशन तो होएगा ही, बाहर आ चुका है, सो इट विल कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ हीट, लेटेंट हीट, और वो लेटेंट हीट वो कहाँ से लेगा, इट विल टेक द लेटेंट हीट अपनी सराउंडिंग से लेगा। व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम पॉट एंड वाटर इनसाइड। लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, पॉट से और जो उसके अंदर पानी है उससे। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर वो गर्मी अपनी पॉट से पानी से ले रहा है, जिसका मतलब है इट मीन्स दैट जो वाटर है और पॉट है, वाटर प्लस पॉट, उसको कूल डाउन करते इवेपोरेट करके जा रहा है, कूल डाउन करके इवेपोरेट हो रहा है। सो वाटर इनसाइड कूल्स डाउन, इसलिए पानी का अंदर ठंडा रहता है ना। आप इधर देख सकते हो अच्छे से, स्मॉल पोर्स होते हैं इसमें, इवेपोरेशन होता है और वाटर कूल हो जाता है। अब एक और एग्जांपल है, सेकंड लास्ट एग्जांपल, टी इन सॉसर। अब आप देख रहे हो चाय इसमें भी है, इसमें है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, चाय तो दोनों में है, फ़र्क है कि द टी इन दिस हैज़ अ लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू दिस, इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, इसमें कम है ना। सो टी इन सॉसर, व्हेन टी इज पुट इन सॉसर, जब हम इसमें रखते हैं इवेपोरेशन और भी ज़्यादा होता है ड्यू टू मोर सरफेस एरिया, एंड दिस कूल्स टी फास्टर एंड मेक्स इट ईजियर टू ड्रिंक। इससे हमारा जो हम कहते हैं टी वो फास्टर हो जाता है, और भी जो टी कूलिंग है वो फास्टर हो जाती है एंड पीना आसान हो जाता है ना, ईजी। लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर हम एंड कर देंगे। कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों, मैंने ना सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए हैं जिससे कि आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए। तो कॉटन क्लोथ्स इन समर क्या है, हम पहनते हैं समर में कॉटन क्लोथ्स, क्यों, कॉटन की खासियत है कि जो अब वो क्या करता है, वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है एंड द स्वेट्स वेरी फास्ट। मतलब जो हमारी स्किन से हम क्या करेंगे, स्वेट करेंगे, तो जो हम स्वेट करेंगे क्या होगा, स्वेट करने के समय फिर ये जो कॉटन क्लोथ है ये अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और फिर स्वेटिंग फास्ट हो जाएगी, है ना, कॉटन क्लोथ ने अब्जॉर्ब कर लिया स्वेट मॉलिक्यूल्स को। अब जो स्वेट मॉलिक्यूल्स कॉटन क्लोथ में अब्जॉर्ब हो गए, अब वो जाके इवेपोरेट हो जाएंगे इन्वायरमेंट में। सो स्वेट कम्स आउटसाइड द क्लोथ्स, है ना, बाहर आ जाता है, जैसे मैंने अभी कहा, इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। हेंस एनर्जी कहाँ से लेगा, अपनी सराउंडिंग से, और फिर काइनेटिक एनर्जी जैसी ज़्यादा हुई वो इवेपोरेट हो जाएगा। थर्स एक कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। स्किन है हमारी, ये स्किन ऊपर हमारे स्वेट हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, कॉटन क्लोथ क्या कर सकते हैं, इट अब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है, सो अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद स्वेट ऊपर आ गया, और फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में वो आएगा, सो इट विल डू व्हाट, कूलिंग, इवेपोरेट होके कूलिंग इफेक्ट